बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल बेटा जी हमने कानून तलब पर डिस्कस की थी, कल पढ़ा था। आज उसके बारे में कुछ शॉर्ट आंसर्स हैं। ये लंबे सवाल नहीं है, ये शॉर्ट आंसर आ सकता है। ख़त तलब की मनफी होने की वजूहात। ख़त तलब हमने कल बनाया था कि ये ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं मनफी झुकाव रखता है। मनफी झुकाव इसका इसलिए बनता है कि जब एक चीज़ बढ़ रही हो दूसरी कम हो रही हो, तो जब दो चीज़ें आपस में मुखालिफ सिमत चलेंगी तो ख़त का झुकाव मनफी हो जाएगा। तो इसके मनफी होने की वजूहात क्या हैं? नंबर 1, असर आमदनी। जब कीमत कम होती है तो सारफ की ख़रीदारी की क़ुव्वत बढ़ जाती है, उसकी आमदनी की पैसों की वैल्यू बढ़ जाती है। इस वजह से वो ख़रीदारी क्या करता है? ज़्यादा कर देता है, इसलिए ख़त तलब मनफी हो जाता है। दूसरा, इस्तबदाली असर। जब कीमत कम होती है तो उसके मुतबादल अशिया की कीमतें वहीं पर होती हैं। अब मुतबादल अशिया वाले भी छोड़कर इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं। जैसे कल मैंने मिसाल दी थी पेप्सी और कोका कोला की। अगर पेप्सी की कीमत कम हो गई तो लोग कोका कोला वाले छोड़कर भी किस तरफ आ जाएंगे? पेप्सी की तरफ आ जाएंगे। इसलिए ख़त तलब जो है वो मनफी हो जाएगा। कीमत कम होने पर ख़रीदारी ज़्यादा हो जाएगी। और तीसरा, नए ख़रीदारों की शमूलियत। जब कीमत गिरती है तो कुछ नए ख़रीदार भी बीच में शामिल हो जाते हैं, जो महंगा होने के से पहले नहीं ख़रीद रहे थे, अब सस्ती होने की वजह से वो ख़रीदना शुरू कर देते हैं। लिहाजा ख़त तलब क्या हो जाता है? इसका झुकाव मनफी हो जाता है। ये 3 वजूहात। शॉर्ट आंसर आ जाए, अगर सिर्फ इसके नाम भी लिख दें तब भी पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मंडी का गोशवारा तलब है, ये हमने नहीं करना, ये आप इसको छोड़ दें। ये आपके बड़े, अगर आपने 4th ईयर में ये आगे जाके पढ़ी तो आप इसको करेंगे, वरना इसकी करने की ज़रूरत नहीं। कल मैंने बताया था कि अगर कानून तलब आ जाए तो उसकी तारीफ़, गोशवारा डायग्राम और मफरूज़ात लिखने हैं, सवाल आपका मुकम्मल हो जाएगा। और आज इसके शॉर्ट आंसर इसका आ सकता है कि कानून तलब की मुस्तस्नियात या हुदूद। मुस्तस्नियात कहते हैं जिन चीज़ों पर कानून लागू नहीं होता। मसलन जैसे हम कहते हैं कि डबल सवारी पर पाबंदी है, पुलिस वाले इससे मुस्तस्ना है, यानी कि पुलिस वालों पर इसका कानून लागू नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें जिन पर कानून तलब का इतलाक नहीं होता, उसमें सबसे पहले गिफन गुड्स या घटिया अशिया। गिफन गुड्स, ये रॉबर्ट गिफन ने इनका तस्वुर पेश किया था। घटिया अशिया, घटिया से मुराद बिल्कुल थर्ड क्लास नहीं, जो निस्बतन दूसरी चीज़ की नस्बत घटिया होती हैं। मसलन इसकी मिसाल आप ले लें, जैसे चीनी और गुड़। गुड़ बहुत मुफीद चीज़ है, गुड़ बहुत सी दवाइयों में इस्तेमाल होता है, बहुत लोग उसे बड़े शौक़ से पसंद करते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे में चूँकि आजकल लोग चीनी के आदी ज़्यादा हो गए हैं, चीनी के मुकाबले में गुड़ को थोड़ा सा घटिया तस्वुर किया जाता है, कमतर तस्वुर किया जाता है। अब गुड़ जितना मर्जी सस्ता हो जाए, लोग उसकी खरीदारी में इजाफा नहीं करते, लोग चीनी की तरफ ही रहते हैं। अब चीनी जितनी मर्जी महंगी होती चली जा रही है, 80 रुपये से यकदम 90, 100, 110 पे चली गई। लोगों ने गुड़ की खरीदारी में इजाफा नहीं किया, चीनी की खरीदारी में कमी नहीं की। चीनी की खरीदारी वैसे ही चल रही है। लिहाजा घटिया अशिया, गिफन गुड्स पर इसका इतलाक नहीं होता। इसी तरह दूसरी मिसाल इसकी आप तस्वर कर सकते हैं कि गोश्त के मुकाबले में सब्जियों को गिफन का घटिया समझा जाएगा गोश्त के मुकाबले में। लेकिन अगर सब्जियां ज़्यादा हैं, सस्ती भी हो जाएं, तो कोई भी ज़्यादा ख़रीदारी उसकी नहीं करता। जितनी हम पहले खाते हैं उतनी बाद में खाते हैं। उसके बाद दूसरी हेडिंग, जिन चीज़ों का इस्तेमाल इम्तियाज़ का बायस हो, जो एक ख़ास स्टैंडर्ड लोग अपने पास रखना चाहते हों। बड़ी बड़ी पजारो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी कोठियाँ। अब पजारो गाड़ी परेडो 60 लाख की बजाय 55 लाख की हो जाए, यकदम 5 लाख रुपए सस्ती हो जाए, तो हमारी सेहत पर क्या असर है? ना हम 60 की ले सकते थे, ना 55 की ले सकते। लेकिन अगर 60 की बजाय 65 की हो जाए, 5 लाख रुपए उसकी कीमत बढ़ जाए, तो जिन्होंने ख़रीदनी है उनकी सेहत पर क्या असर है? उन्होंने ख़रीदनी है, उनको कोई टेंशन नहीं है। तो इन चीज़ों पर भी कानून लागू नहीं होता। और उसके बाद कमियाब अशिया जो मार्केट में शॉर्ट हो जाती हैं। लोग कहते हैं लब्बे सही पावें जिस मर्जी पा लब्बे, लोग उसके पीछे भागते दौड़ते हैं, भी मिले सही जैसे मर्जी मिले। तो ऐसी चीज़ों पर भी कानून लागू नहीं होता। उसके बाद 2 नंबर का शॉर्ट आंसर मजीद बन सकता है, एक दफ़ा आया भी है मार्केट में सवालों पेपर में, इस्तस्नाई ख़त तलब। आम हालात में ख़त तलब ऊपर से नीचे मनफी झुकाव रखता है, जैसे हमने पिछले पेज पे डिस्कस किया है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे गिफन गुड्स मैंने बताया, जिनकी कीमतें गिरने पर चीज़ें भी, कीमतें कम होने पर तलब भी कम हो जाती है।
और कीमत ज़्यादा होने पर तलब भी ज़्यादा हो जाती है। जैसे चीनी के मुकाबले में गुड़। मसलन इसकी एक और मिसाल ले लें आप कि अगर गोश्त भी सस्ता हो रहा हो और सब्जियां भी सस्ती हो रही हो तो लोग कहते हैं यार सब्ज़ी पे पैसे खर्च कर रहे थे, गोश्त ही खा लेते हैं। और अब गोश्त भी महंगा हो रहा है और सब्जियां भी महंगी हो रही हैं तो लोग गोश्त को छोड़ के सब्जियों की तरफ ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो सब्जियां सस्ती होने पर उसकी खरीदारी कम हो गई और महंगी होने पर उनकी खरीदारी ज़्यादा हो गई। लिहाजा ऐसी चीज़ों को कहा जाता है इस्तिस्नाई अशिया। ऐसी अशिया का खत्ते तलब मस्बत झुकाव रखता है। एक तरफ चीज़ तलब, कीमत, तलब, जो जो कीमत बढ़ रही है उसी तरह तलब बढ़ रही है, दोनों का खत जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। इसे कहा जाता है मस्बत खत्ते तलब या इस्तिस्नाई खत्ते तलब। क्लियर हो गया जी। अब आ जाता है जी हमारा अगला टॉपिक, तलब में तगय्युरात, तलब का फैलाव और सुखड़ाव। कल मैंने आपको बताया था कि कानून तलब में हमने पढ़ा था कि जब किसी चीज़ की कीमत कम हो जाती है तो उसकी तलब फैल जाती है, ज़्यादा नहीं हो जाती। अब ये फैलाव और सुखड़ाव क्या है? कल हमने कानून तलब खत्ते तलब बनाया था, ये वही खत्ते तलब जो मैंने कल बनाया था आपके सामने। कीमत जो जो बढ़ रही है तलब कम हो रही है, कीमत जो जो कम हो रही है तलब बढ़ रही है। अब हमने कानून के मुताबिक जो जो कीमत कम होने पर तलब में इजाफा हो रहा था, ये तलब यूँ बढ़ रही थी, इसे हम कहेंगे तलब का फैलाव। यानी कि तलब के फैलाव का ताल्लुक कीमत के साथ है। कीमत कम होने पर अगर तलब में इजाफा हो रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा? तलब का फैलाव। और अगर कीमत ज़्यादा होने पर तलब वापस कम हो रही हो, जैसे पीछे की तरफ आ रही है, तो कीमत कम हो ज़्यादा होने पर तलब जो कम हो रही है इसे कहा जाएगा तलब का सुखड़ाव। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि तलब का फैलाव और सुखड़ाव का ताल्लुक कीमत के साथ है। जैसे हमने कानून तलब में पढ़ा था, इसकी तारीफ देखें। जब किसी शय की तलब में तब्दीली उसकी कीमत में तब्दीली की वजह से हो तो उसे तलब का फैलाव और सुखड़ाव कहा जाता है। ये तो दोनों की इकट्ठी तारीफ हो गई। नीचे अलग अलग आ रही है। मसलन किसी शय की कीमत में कमी की वजह से उसकी तलब में इजाफा हो जाए तो उसे तलब का फैलाव कहा जाता है, और कीमत में इजाफा की वजह से तलब में कमी हो जाए तो उसे तलब का सुखड़ाव कहा जाता है। कल जो हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम और गोशवारा आप 100% यहाँ भी बना सकते हैं। 100% वही गोशवारा और डायग्राम आप यहाँ भी बना सकते हैं जो कल हमने कानून तलब में बनाया था। यहाँ हमें ये दोबारा करने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही डायग्राम गोशवारा यहाँ पर दोबारा बनाया गया है। हमें यहाँ पर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया जी तलब का फैलाव और सुखड़ाव। अब आ जाता है तलब का बढ़ना या गिरना, बढ़ना, चढ़ना, गिरना, घटना। अब ये फैलाव और सुखड़ाव से इसका थोड़ा सा फर्क आ जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी चीज़ की कीमत वहीं पर खड़ी रहती है लेकिन उसकी तलब बढ़ जाती है। मसलन कीमत वहीं पर खड़ी थी, आबादी बढ़ गई। कीमत वहीं पर खड़ी थी, उस चीज़ का फैशन आ गया। कीमत वहीं पर खड़ी थी, मौसम आ गया, जैसे आजकल जर्सी स्वेटर का मौसम आ रहा है। कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, उसके बाद तलब में इजाफा हो गया। अगर ये वो दीगर अवामिल हैं जो हमने मफरूज़ात पढ़े थे कल कानून में तलब के, जब किसी शय की तलब में इजाफा उसकी अपनी कीमत में कमी की वजह से ना हो बल्कि दीगर अवामिल की वजह से हो तो उसे तलब का बढ़ना या चढ़ना कहा जाएगा। अब यहाँ फैलना और बढ़ना चढ़ना में फ़र्क समझ लें। फैलाव का ताल्लुक था कीमत के साथ। ये शॉर्ट आंसर कई दफ़ा आ जाता है। जब किसी शय की तलब में इजाफा उसकी कीमत में कमी की वजह से हो तो उसे कहा जाएगा तलब का फैलाव, और जब किसी शय की तलब में इजाफा उसकी कीमत में कमी की वजह से ना हो बल्कि दीगर अवामिल की वजह से हो उसे कहा जाएगा तलब का बढ़ना या चढ़ना। उसे फैलाव नहीं कहेंगे। यानी कि सादा लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि फैलाव का ताल्लुक कीमत के साथ है और बढ़ना चढ़ना का ताल्लुक दीगर अवामिल के साथ है। अब इसकी दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत, कीमत वही रहे, तलब में इजाफा हो जाए। अब देखें टेबल में कीमत 10 है, तलब 20 है। कीमत 10 ही है, तलब 30 हो गई। कीमत 10 ही है, तलब 40 हो गई। कीमत वहीं पे खड़ी है, तलब क्या हो रही है? बढ़ती चली जा रही है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। देखें पहली सूरत का, बिल्कुल वाज़ेह इंशाअल्लाह अज़ीज़। यहाँ पर वही कीमत
यहाँ पर तलब, कीमत हमने 10 ले ली, तलब 10, 20, 30, 40, ये फासले बराबर होने ज़रूरी हैं। यहाँ पर पहले मैंने 20 नहीं ली, अगर यहाँ पर 20 लेंगे तो फिर यहाँ पे 40 लेनी चाहिए पड़ेगी। 10, 20, 30, 40 पूरी तरतीब से चलना है। अगर 20 लेना तो 20, 40, 60, 80 इस तरह लेना पड़ेगा। अब गोशवारे को फॉलो करते हुए कीमत हमारी 10 ही है, तलब हमारी 20 है, तो ये कीमत, ये तलब, ये इसको आपस में यूं, ये हमारा खत्ते तलब बन गया जी। एक कीमत 10 ही रही, तलब 30 हो गई। पहले 20 थी, मैंने 10 पे लगा दिया। चलो हम ये इसको 20 ही तस्वर कर लें, अगर या 10, 20 डायरेक्ट जैसे हमको 20, 30, 40 लिखा है, इसको हम 10, 20, 30 समझ लेते हैं। कीमत 10 ही है, तलब बढ़ के 20 हो गई। ये डॉटेड लाइन, ये आपका डी डैश, ये तीर का निशान बता रहा है कि खत्ते तलब हमारा क्या हो गया, इसे तलब का बढ़ना कहा जाएगा। इसे खत्ते तलब की मुंतकिली भी कहा जाता है। कीमत 10 ही रही, तलब बढ़ के 30 हो गई। अब नया खत हमारा ये बन जाएगा जी, डी डबल डैश, ये हमारा खत ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया जी। ये तो था जब कीमत वही रहे, तलब में तब्दीली ना आए, तलब में इजाफा हो जाए। अब दूसरी सूरत देखें, दूसरी सूरत कीमत में इजाफा हो जाए लेकिन तलब में कोई तब्दीली ना आए। कीमत 10, 20, 30 लेकिन तलब वहीं पर खड़ी है 20, 20, 20 या 10, 10 लिखना तब भी ठीक है। इसका टेबल अब बना हुआ है, अब गोशवारा इसका डायग्राम बनाना हो तो यूँ इसका बन जाएगा। ये हम इसका ख़त बनाने लगे हैं। यहाँ पर कीमत, यहाँ पर तलब 10, 20, 30, ये तलब हमारी 20। पहले 20 पर 10 पर 20 है, कीमत 10, तलब 20। पहली लाइन आपने डॉटेड नहीं बनानी, पहली पुख्ता लाइन बनाएं। अब कीमत 20 हो गई, तलब हमारी 20 ही रही, कीमत बढ़ के 20 हो गई, तलब हमारी ये ऊपर चली गई जी। ठीक हो गया जी। अब कीमत बढ़ के 30 हो गई, तलब वही 20 है, ये डॉट बन गया जी हमारा। ये डॉटेड लाइन आपने, ये जो नए खतूत हैं ये सारे डॉटेड बनाने, और ये तीर का निशान साथ बना देना है। ये तीर का निशान शो कर रहा है कि जो कीमत बढ़ने की वजह से नहीं बल्कि दीगर अवामिल की वजह से अगर तलब में इजाफा हो रहा है तो उसे कहा जाएगा तलब का बढ़ना या चढ़ना। अब यहाँ पर मैं टॉपिक ख़त्म करता हूँ, इसको मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। अगर कीमत में इजाफा की वजह से तलब में कमी आए या कीमत में कमी की वजह से तलब में इजाफा हो, जो उसे कहा जाएगा तलब का फैलाव और सुकड़ाव। और अगर कीमत में तब्दीली की वजह से नहीं बल्कि दीगर अवामिल की वजह से तब्दीली आ जाए तो उसे कहा जाएगा तलब का बढ़ना या चढ़ना और गिरना या घटना। मेरे ख्याल में लेक्चर भी बंद नहीं करते, गिरना घटना भी साथ ही पढ़ लेते हैं, बिल्कुल आसान टॉपिक है ये। अब जैसे बढ़ना चढ़ना में फ़र्क था, दीगर अवामिल की वजह से तलब में इजाफा हो जाए तो उसे बढ़ना चढ़ना कहते हैं, और अगर वही बात अगर तलब में कमी उसकी कीमत में इजाफा की वजह से ना हो बल्कि दीगर अवामिल की वजह से हो तो उसे तलब का गिरना या घटना कहा जाएगा। मसलन किसी चीज़ का फैशन आउट हो गया, कीमत वहीं खड़ी थी, लोगों ने डिमांड कम कर दी। अब सर्दियों में सर्दियाँ आ रही हैं, पंखों की डिमांड, कीमतें वही खड़ी हैं, पंखों की डिमांड कम हो गई, बर्फ़ की डिमांड कम हो गई। अब यह कीमत की वजह से नहीं बल्कि दीगर अवामिल की वजह से तब्दीली आ रही है। अब आदि कम हो जाए तो भी तलब क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ऐसी सूरत में जो तब्दीली आएगी उसे कहा जाएगा तलब का गिरना या घटना कहा जाएगा। इसकी भी दो सूरतें हैं। पहली सूरत देखें, तलब के गिरना या घटने की पहली सूरत कि अगर कीमत में तब्दीली ना आए बल्कि दीगर अवामिल की वजह से तलब में कमी आ जाती है तो उसे तलब का गिरना घटना। पहली सूरत ये बन सकती है कि कीमत अपनी जगह पे खड़ी रही लेकिन तलब में कमी आ गई, कीमत अपनी जगह पे खड़ी है लेकिन तलब में कमी आ गई है। उसकी पहली सूरत देखें इसकी क्या बन सकती है।
अब देखें कीमत कम हो रही है